ओम आरोग्यमस्तु। हिम्स जीना सीखो से मैं डॉक्टर जय नारायण। आज हम बात करेंगे पंचकर्मा के एक बेहद अहम हिस्से शिरोधारा के बारे में। पहली बात तो आचार्य चरक ने 3 मर्मों को अत्यंत उपयोगी बताया है, अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि उनमें प्राणों का आश्रय होता है, यानी हमारी लाइफ उनमें स्टोर्ड होती है। उन 3 मर्म में से एक सिर है। और आज के समय में, वर्तमान युग में बहुत तरह की स्ट्रेस हमारे को होती है। हमारा खान-पान ऐसा होता है जिसकी वजह से वात की वृद्धि हो जाती है, या जिसकी वजह से त्रिदोष बढ़ते हैं और उसकी वजह से शिरो रोगों की उत्पत्ति होती है। तो शिर रोगों में आचार्य चरक ने, आचार्य वाग्भट ने शिरोधारा के बारे में बताया है। तो बेसिकली शिरोधारा में क्या होता है, हम मेडिकेटेड ऑयल बनाते हैं जो कि जीना सीखो हिम्स में हम खुद से प्रिपेयर करते हैं। उनकी फॉर्मुलेशन पूरे एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर हम प्रिपेयर कराते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हम सोर्स करते हैं वो भी हम उच्चतम गुणवत्ता वाले द्रव्य जो हैं उनको इकट्ठा करते हैं, फिर उनको ट्रेडिशनल तेल सिद्धि विधि से हम तैयार करते हैं। जैसे कि आज जो हम शिरोधारा कर रहे हैं, उस रोगी को एंजाइटी और सिर दर्द की समस्या है। इसके साथ ही रोगी हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप का रोगी है, और उस पेशेंट की आज ये 3rd सिटिंग हम कर रहे हैं। इस पेशेंट की शिरोधारा के लिए हम ब्राह्मी तेल यूज कर रहे हैं। पहले पंचांग का क्वाथ बनाया जाता है, फिर उस क्वाथ को तिल तेल में मूर्छित किया जाता है और उससे ब्राह्मी तेल तैयार होता है। अब इस तेल को हम एक ऐसे टेम्परेचर तक गर्म करेंगे जो कि सुखोष्ण हो। आचार्यों ने कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर ना बता करके सुखोष्ण तेल यूज करने के बारे में बताया है। सुखोष्ण यानी कि इतना उष्ण जो रोगी के लिए सुखकारी हो, जितना आसानी से रोगी टेम्परेचर सहन कर सके, उतना उष्ण हमने इस तेल को करना है। और उसके बाद इस तेल को हम इधर शिरोधारा पात्र में डालेंगे। शिरोधारा का जो पात्र है वो शास्त्र में तांबे या पीतल धातु से बना हुआ बताया है। हिम्स जीना सीखो में हम कोशिश करते हैं कि जो भी पंचकर्मा थेरेपीज हम करते हैं वो पूरी तरह से शास्त्रीय तरीके से करी जाएं। चाहे वो औषधीय द्रव्यों को इकट्ठा करना हो, चाहे वो तेल को सिद्ध करना यानी औषधीय तेल का निर्माण करना हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स यानी पात्र हों, या फिर जो प्रोसेस फॉलो की जाती है वो है। हिम्स जीना सीखो में हम कोशिश करते हैं कि जो भी प्रक्रिया हम करें उसमें हम शास्त्रीय विधि का पालन करें। जैसे औषधीय द्रव्यों को एकत्रित करने से लेकर के उनको सिद्ध करके तेल बनाना, उसके पश्चात तेल को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक उष्ण करना, गर्म करना, और उसके बाद यहाँ हम जैसे विधि में भी पेंडुलम मूवमेंट्स कराते हैं। शिरोधारा से सिर्फ शिरो रोग ही नहीं बल्कि कुछ ब्यूटी बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं। जैसे कि अर्ली एजिंग को शिरोधारा करने से हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। डार्क सर्कल्स में और रिंकल्स में भी शिरोधारा के बहुत अच्छे परिणाम हैं। इसके अलावा हेयर फॉल और अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर यानी बालों का समय से पहले सफ़ेद होना या बालों का झड़ना, इनमें भी बेहद सुंदर परिणाम शिरोधारा के देखने को मिलते हैं। कुछ रोगों में, जैसे कि कुछ तरह के ब्रेन कैंसर्स में, ब्रेन ट्यूमर्स में भी शिरोधारा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें हिम्स जीना सीखो में देखने को मिले हैं। बहुत से रोगी जो क्रॉनिक हेडेक के पेशेंट थे या जिनको हाइपरटेंशन थी और बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, हिम्स जीना सीखो में हमने ऐसे ही थेरेपीज जैसे शिरोधारा के द्वारा उन रोगियों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। हिम्स जीना सीखो में हमारी कोशिश रहती है कि जिस विधि को आचार्यों ने आज से कई वर्ष पहले बताया, उसी विधि को आज के समय के अनुसार हम फॉलो करें और आप लोगों को आरोग्य प्रदान करें। आचार्य मनीष जी के दिशा निर्देश में हिम्स जीना सीखो में हम अलग अलग रोगों में अलग अलग औषध द्रव्यों द्वारा शिरोधारा करते हैं, जैसे कि तक्रधारा, क्षीरधारा, और अभी इस रोगी में जो ब्राह्मी तेल से हम शिरोधारा कर रहे हैं। एक रोगी में लगभग
1.5 से 2 लीटर औषधीय तेल शिरोधारा के लिए प्रयोग होता है। इसके अलावा आचार्य चरक ने शिरोधारा की अवधि जो है वो 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट की अवधि बताई है। 48 मिनट से लेकर के लगभग 55 मिनट तक हम एक रोगी को शिरोधारा कराते हैं। शिरोधारा करने के तुरंत बाद ही और कई बार तो शिरोधारा के दौरान ही रोगी को बहुत ही रिलैक्स फील होता है। उनकी जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं उन्हें खत्म होती नज़र आती हैं। इसके साथ ही जब शिरोधारा हम करते हैं तो ध्वनि का भी प्रयोग किया जाता है। रोगी के कक्ष में महामृत्युंजय मंत्र, ओम की ध्वनि या अन्य सूथिंग साउंड्स प्ले किए जाते हैं ताकि रोगी के मस्तिष्क के साथ साथ मन भी प्रसन्न हो और पूरी तरह से पेशेंट रिलैक्स हो। जैसा आज हमने शिरोधारा के विषय में जाना, ऐसे ही और भी बहुत से विषयों में हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओम आरोग्यमस्तु।